हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलाम लर्निंग एट होम। ये वाली जो वीडियो है ना, ये हमने एंड्रॉयड फ़ोन से रिकॉर्ड की है। थोड़ा सा कलर ब्राइट आ रहा है। एक्चुअली हमने बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं ठीक हो रहा था। फिर भी हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, आपके लिए वीडियो इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको पता है ना, नॉर्मल वेट वाइप की मदद से क्लीन करना है। देन उसके बाद क्लिनजिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। और हमने क्लिनजिंग के लिए यहाँ पे नॉर्मल क्लिनजिंग क्रीम का यूज़ किया है, क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सीटीएम होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और ये मैंने अपने हर वीडियो पे बताया है एंड इसकी इम्पॉर्टेंस भी बताई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ना मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं है फॉर सीटीएम, आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ना मल्टीपल चीज़ें हैं जो सीटीएम आपको बेनिफिट करता है। अब सीटीएम क्या होता है, मैंने हर बार बताया है, लाइक आपको पूरा नेक एरिया भी कवर करना होता है, क्योंकि हमारा जो मेकअप होता है वो पूरा नेक एरिया भी हमें कवर करना होता है। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एक सिंपल सा प्रोसेस, पर आपके मेकअप को बहुत स्ट्रांगली इफेक्टिवनेस उसमें आ जाता है आपके मेकअप में। ठीक है, एंड बेसिक प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। एज अ बिगिनर मैं बेसिक प्रोडक्ट के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे अभी जो भी सेशंस चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन सबको भी बेसिक ही लर्न करना है, तो हम बेसिक प्रोडक्ट के साथ ही पहले जा रहे हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर वी हैव जस्ट डन द क्लिनजिंग प्रोसेस, एंड क्लिनजिंग के बाद आपको जितना भी प्रोडक्ट है उसे वाइप ऑफ करना होता है विद द हेल्प ऑफ वेट टिश्यू। क्लिनजिंग करने के बाद आपको टोनिंग करनी होती है, एंड टोनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं रोज़ वाटर। मैंने आपको बताया ना, बहुत मिनिमल चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके आप एक स्ट्रॉन्ग मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लें। ठीक है, आप सैलून लर्निंग एट होम पर है और अभी हमारा बेसिक सेशन चल रहा है, तो बेसिक सेशन में आपको सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी। आपका क्योंकि बेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या होता है ना कि अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो अभी क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, बेसिकली मैं बताती हूँ, जो भी न्यू न्यू अभी काम करना सीखे हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स एंड बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो आपको वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स ही बताते हैं, महंगे ही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। फ्रेंड्स, सीरियसली मैं बता रही हूँ, जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बजट हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हम हैं अभी। इनिशियल स्टेज पे आपको ऑलरेडी बहुत जगहों पे इन्वेस्ट करना आता है। एक तो आपको अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद आपको लर्न भी करना है, लर्निंग प्रोसेस में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग इज़ बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव वे, जिससे आप एक्यूरेट जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है, तो भी कॉस्ट को कहाँ कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्लेंजिंग किया हमने, टोनिंग किया हमने, टोनिंग करने के बाद हमको पूरे स्किन में टोनिंग, मतलब जो हमारा रोज़ वाटर था उसे एब्जॉर्ब कराना है। फिर उसके बाद आपको नरिशमेंट क्रीम लगानी है, मतलब मॉइस्चराइज़र लगाना है। आपने क्लेंजिंग टोनिंग अगर बेसिक यूज़ किया, तो मॉइस्चराइजिंग थोड़ा अच्छा कर लो, या फिर अगर आपको बेसिक करना है तो आप बेसिक भी कर सकते हो। लेकिन मेकअप है तो मैं, देखिए, जो जहाँ चीज़ें आपको लगानी वो मैं बता रही हूँ, मॉइस्चराइज़र थोड़ा अच्छा लगाओ। ठीक है, फिर मॉइस्चराइज़र अच्छे से आपको पेनिट्रेट कराना है स्किन में। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हम सीरम भी यूज़ कर रहे हैं, एज यू कैन सी हमने यहाँ पे पीएससी का आई थिंक सीरम लिया है, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई है। और ये जो हमारी आज की मॉडल है, ये सडन इन्विटेशन पे है, एंड ये थ्रेडिंग अपर लिप्स बिल्कुल भी नहीं कराती हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा सफ़र करने वाले हैं। बट इनका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगा था। वैसे एज यू कैन सी द स्किन बहुत ज़्यादा, इनके स्किन में प्रोडक्ट्स हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बहुत मिनिमल मेकअप देंगे, बहुत लाइट मेकअप, क्योंकि ऑलरेडी स्किन बहुत ही अच्छी है, गोरी है ना। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने बेस को अप्लाई किया है। और मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हमने बेस दिया है। अदरवाइज़ आप कंसीलर दे सकते हो, मैं हमेशा बताती हूँ, आप बेस लगाइए, कंसीलर लगाइए, टोटली योर हैंड, योर चॉइस। ठीक है, आपका मतलब, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्लेंड आपको दोनों को करना है। बेसिकली हम लगाते पहले कंसीलर है, ठीक है, पर यहाँ पर अभी हमने बेस लिया है इनके कलर शेड का। फिर उसके बाद अच्छे से फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से आपको बेस अप्लाई करना है। एंड आप ये देखिएगा कि आप जब भी बेस अप्लाई कर रहे हो, तो पूरा आईलिड एरिया है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, मेक श्योर कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो मॉडल है, वो कंफर्टेबल पोजीशन पे रहे।
आप अगर उनके फ़ोरहेड पे यानी कि बाल सर पे हाथ रख रहे हो तो उनके बाल ना खिंचाएँ। बेसिक एथिक चीज़ जो होती है ना गाइज़, वो भी आपको मेकअप के टाइम पर ध्यान देना होता है। आप कभी भी क्लाइंट को अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील करा सकते। आप टू मच उनके फेस के सामने मत जाइए, बहुत क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मेक अ एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, ठीक है? एंड मैंने पहले भी बताया कि ये रिकॉर्डिंग एंड्रॉयड फ़ोन की है। सो यहाँ पे थोड़ी-सी क्वालिटी को लेकर के आप लोगों को इश्यू हो सकता है, वीडियो की क्वालिटी को। हालाँकि मैंने कोशिश की है कि वीडियो की क्लैरिटी और क्वालिटी अच्छी रहे, बट थोड़ा-सा आपको इश्यू हो सकता है। क्योंकि क्वालिटी इज़ समथिंग ना जो मैं हमेशा नेचुरली रखना चाहती हूँ, और जो यहाँ पर स्किन दिख रही है ना इस फ़ोन पे, ये थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी दिख रही है कंपैरिज़न टू रियलिटी, मैं सीरियसली बताऊँ। हालाँकि स्किन बहुत अच्छी है, इनकी फ़ीचर्स भी बहुत ही अमेज़िंग है, बट स्टिल अगर हम आईफ़ोन से ये चीज़ लेते तो रिज़ल्ट कुछ और देखने को मिलता। सो यहाँ पर एज़ यू कैन सी इनकी थ्रेडिंग अपर लिप्स नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्हें बहुत डर लगता है। एंड हमारी ऑल ऑफ सडन हमें ना मॉडल भी रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि जिसको हमने आज के लिए बुलाया था, आज के शूट के लिए, वो नहीं अवेलेबल थी। वो उनका टाइम का कुछ इश्यू हो गया था और मेरा सेटअप सारा रेडी था। सो मैंने सोचा कि नहीं, वी हैव टू कॉल समवन इमीडिएटली, तो फिर हमने किसी और को बुलाया। फिर हमने सावन शूट था हमारा, तो हमने उसे कंटिन्यू किया। सावन शूट से मतलब ये है कि अभी सावन स्टार्ट हो गया, तो मैं चाहती थी मेरे इंस्टा पेज पे ना कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें रहें, और मैं हमेशा इस टाइप की चीज़ें क्रिएट करती रहती हूँ, सो दैट ऑडियंसेस को समथिंग न्यू चाहिए रहता है, और एक ही चीज़ को वो देख देख के बोर भी हो जाते हैं। सो आई हैव टू क्रिएट समथिंग वेरी न्यू, और मेरा इंस्टा का जो मैंने रील बनाया वो बहुत अच्छा भी चला। सो अगर आप भी चाहें तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी जुड़ जुड़ सकते हैं हमारे साथ, वीवा सैलून। वैसे तो हमारा मेन पेज जो है वो वीवा सैलून के नाम से है, एंड जो मेरी पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि फ्रेंचाइजी बेस है तो मैंने इसे थोड़ा सा सेपरेट रखा है, वीवा सैलून एकेडमी, ठीक है? तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। हमने बेस लगाया, ब्लेंड किया, क्रीज़, सब सारी चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद देन पाउडर एप्लीकेशन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस, आप कभी भी मिस मत करिएगा, कोई सा भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना डीपली स्टेप्स को वॉच करते हैं, प्रोसेस को देखते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपके काम करने का तरीका, पैटर्न चेंज होता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यहाँ पर मतलब डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी टीम है। हम हर दिन अलग अलग के साथ काम करते हैं, ताकि आपको एट अ टाइम एक चैनल पे वेरिएशंस ऑफ आर्टिस्ट का काम देखने को मिले। इससे क्या होता है ना गाइस, कि आपको पता चलता है हर एक आर्टिस्ट दूसरे तरीके से काम करता है। हर किसी के काम करने का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। हर किसी के रेक्टिफिकेशन प्रोसेस भी अलग होते हैं। और मेकअप है, मेकअप में गलतियाँ हर किसी से होती है। अगर एज अ स्टूडेंट आप चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो गलतियाँ आपसे भी होगी। आप उसे कैसे सुधार सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर बताते हैं। और इस चीज़ से मुझे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी है, जो मैं इधर बीच अपने हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि हमने बहुत जल्दी एचडी प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स हमारा लॉन्च कर रहे हैं। आप उसे ज़रूर बाय करिएगा। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में वो कोर्स आपको मिल रहा है, सिर्फ 500 रुपीज़ में। एंड अगर आप देखेंगे तो 500 रुपीज़ इज़ नथिंग, क्योंकि हम एक दिन में 500 का किसी मार्केट में जाके खा लेते हैं या फिर शॉपिंग कर लेते हैं। इट्स जस्ट नॉमिनल अमाउंट, और इस अमाउंट को दे कर के ना, अगर आपको अपना एचडी मेकअप की नॉलेज बढ़ाने हैं, तो उससे आपकी नॉलेज बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ ना, उसमें प्रोडक्ट नॉलेज इतना डीपली दिया गया है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज आएगी। सो गाइज़, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी। वीडियो बहुत लाइक एंगल इज़ नॉट गुड, आई नो, बहुत वियर्ड सा एंगल आया है यहाँ पर, बट आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आप बस फोकस करिएगा कि प्रोसेस क्या हो रहा है। सो फ़ोन का एंगल बहुत अजीब है, एंड कंटिन्यू फ़ोन शेक भी हो रहा है, एज़ यू कैन सी हियर। बट स्टिल मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, और ना फ़ोन इनएप्रोप्रिएट वे में पकड़ा गया है, इसीलिए ना शेप भी कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे जो भी प्रोसेस किया है वो बहुत ही एलिगेंट एंड सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है? और इसके अलावा हमने यहाँ पर ग्रीन को, आज का हमारा स्पेशल है सावन स्पेशल, तो हमने ग्रीन का यूज़ किया है, ग्रीन कलर को। एंड ग्रीन कलर को हमने आईलिड के ऊपर, लाइक जो हमारा सेंटर वाला एरिया होता है वहाँ पे रखा है। और जब भी हम क्रीज़ क्रिएट करते हैं ना, तो क्रीज़ हमारा बेस से क्रिएट होता है, ठीक है?
उसको आपको प्रॉपर सेट करना है क्रीज़ को। फिर उसके बाद क्या करना है, आप जब भी क्रीज़ का शेप देखना हो ना, तो आपका जो थ्रेडिंग वाला एरिया है आपको उसे अपलिफ्ट करना होता है। देखिए अपलिफ्ट किया मैंने, अब उसके बाद आप शेप देख सकते हो, प्रॉपर शेप दिख रही है ना? फिर उसे आपको इस तरीके से काम करना होता है ताकि शेप आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सो इनर वाला जो हमारा कॉर्नर है ना, इनर सेक्शन, उसमें हमने बहुत ही लाइट जो ग्लिटरी पिगमेंट्स होते हैं ना, सॉरी पिगमेंट नहीं, ग्लिटरी शैडो जो होते हैं, हमने उसको यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने ग्रीन यूज़ किया है एंड देन हमने ब्राउन कलर यूज़ किया है। बस सिंपल कलर्स यूज़ किया है हमने। फिर उसके बाद इन सभी को अच्छे से ब्लेंड करना है और आउटर में ही आपको वी शेप में ही ब्लेंड करना है, ठीक है? बस इतना सिंपल सा आई मेकअप है। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें चल रही है ना, बेसिक आई मेकअप की चल रही है। उसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है? वो किया हमने। फिर उसके बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड जब हम ग्रीन कलर को मिक्स कर रहे हैं ना, सॉरी, उसको आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो प्रॉपर्ली अच्छे से जो ब्राउन है और ग्रीन है, दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिल जाए एंड सामने भी हल्का सा, लाइक इनर सेक्शन में भी हल्का सा आपको ग्रीन का टेक्सचर दिख रहा होगा, वो देना है। क्यों? एज यू कैन सी हियर, हमने फ्रंट वाला जो हमारा सेक्शन है, इनर टीयर डक्ट एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी आप एक रिफ्लेक्शन देख सकते हैं ग्रीन कलर का, है ना? ब्लेंडिंग शुड भी आपकी बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए। टिल देन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्लेंडिंग, आपको करते रहना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कि जब भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं ना, ब्रश क्लीन करना हमेशा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ इससे क्या हो सकता है ना कि कलर्स आपके और भी कहीं और लग सकते हैं। यहाँ पर हमने जो हमारा क्रीज़ वाला एरिया था जिसको सबसे पहले हमने ब्लेंड किया था, उसको आपको एक बार और एनहेंस करना है विद द सेम ब्राउन कलर, ठीक है? हमने जो स्टार्टिंग में ब्राउन कलर से जो क्रीज़ किया था ना क्रीज़ लाइन पे, वही करना है, ठीक है? बहुत सिंपल सा है, बहुत एलिगेंट सा है। इसमें अगर आपके पास डिफरेंट आउटफिट्स आते हैं तो आप ग्रीन की जगह और कुछ आउटफिट्स का जो भी कलर है वो डाल सकते हो, है ना? यहाँ पर हम लाइक लाइट टू डार्क जा रहे हैं, ठीक है? अभी हमारा ब्राउन कलर बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, तो यहाँ पर हमने फिर से ब्राउन कलर लिया है थोड़ा सा। फिर जो हमारा वी कॉर्नर है एंड्स में, आपको वी शेप में कुछ इस तरीके से ब्लेंड करना है एंड यू आर ऑलमोस्ट गुड टू गो विद द लाइक फिलिंग्स, ठीक है? अभी इसको और भी आपको एनहेंस करने के लिए थोड़े से और भी कलर्स लेने होंगे, एंड कलर्स इन द सेंस कि सेम कलर लेना है, बट ब्रश में आपको पर्पल कलर दिख रहा होगा क्योंकि ब्रश इन्होंने क्लीन प्रॉपर नहीं किया है ना? आप जब भी काम करते हो आपको ब्रश हमेशा क्लीन करना चाहिए। हम ब्रश तो वॉश करते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट है, आपकी ब्रश क्लीन नहीं है, उस समय आप कैसे कर सकते हैं, जो लूज़ पाउडर होता है ना, उसमें आप ब्रश रखिए एंड सॉफ्ट हैंडल अच्छे से, लाइक बहुत ऐसे आपको शेक नहीं करना है ब्रश को, बहुत आराम से। ब्रश बहुत कॉस्टली आते हैं गाइस, हम पीएसी के ब्रशेज़ लाइक वेरी कॉस्टली एंड ये चलते भी हैं। अगर प्रॉपर एक हाथ में ब्रश रहता है ना तो अच्छा चलता है। 10 हाथ में अगर ब्रश आप दिए, मतलब आपका ब्रश खराब, आपने किसी एक को दिया है तो वो उसका ध्यान रखेगा, उसकी क्लैरिटी रखेगा, और ख़राब होगा तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, है ना? ब्रश को आपको बहुत ध्यान से, मतलब बहुत मेहनत से यूज़ करना होता है यार। मतलब इतने महंगे ब्रश हैं, 6 से 7 महीने में अगर ब्रश ख़राब हो जाता है तो इट इज़ द फॉल्ट कि ब्रश क्लीन नहीं किया है। एंड आपके अगर सैलून में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 3 लोग, 4 लोग, जितने लोग भी हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यू कांट ब्लेम टू एनीवन ना कि इन्होंने किया या इन्होंने किया, क्योंकि ब्रश ख़राब है। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट मतलब रिस्पॉन्सिबल तो है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा कोई नहीं। तो इससे बेटर है आप बहुत ध्यान से खुद ही यूज़ कीजिए, है ना? यहाँ पर लाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं एंड लाइनर के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पीएसी का ही ब्रश लिया, और हम बेसिक ब्रश भी यूज़ करते हैं, बट अभी हमें मेकअप अच्छे से करना है। तो यहाँ पर ब्रशेज़ का अगर मैं बोलूँ ना गाइज़, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको ब्रश थोड़े से मीशो या अमेज़न से सस्ते वाले लेने चाहिए। कई सस्ते ब्रश भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप सस्ते ब्रश लेने जा रहे हो ना, तो अपने साथ किसी एक्सपीरियंस पर्सन को लेकर जाओ, क्योंकि उनको पता है कि कौन से सस्ते ब्रश काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्टिव होते हैं और वो कितना चलता है, ठीक है? इसीलिए अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइक नायका से, मैंने जो ब्रश लिए थे वो नायका से लिया है और पीएसी के थे। 5000 2000 समथिंग कुछ पड़ा था मुझे, सिर्फ आई मेकअप का ब्रश। आई डोंट रिमेंबर एक्यूरेट अमाउंट, बट इतना तो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी।
फिर उसके बाद आपको ब्रशेज़ को क्लीन कैसे करना है ये मैं बता रही थी। पाउडर की लूज़ पाउडर वाइट वाला होता है ना, उसकी मदद से आपको बस उसे क्लीन करना है। देन ड्राई वाइप्स लेना है और उसमें सारा जितना भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना पाउडर, वो रिमूव करना है। इससे आपके जो ब्रशेज़ हैं वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाते हैं। सो इनके जो लैशेज़ हैं ना वो ऑलरेडी बहुत ही अमेजिंग एंड नेचुरली बहुत अच्छे थे। मैंने बोला ना कि आईफ़ोन में रिकॉर्डिंग अगर मैं करती तो आपको लैशेज़ बहुत अच्छे से दिखते, बट अभी जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड है, इसीलिए शायद लैशेज़ भी प्रॉपर्ली नहीं दिख रहे हैं कि इनके लैशेज़ कितने बड़े हैं। अदरवाइज़ इट इज़ आई थिंक बहुत अच्छे लैशेज़ थे और इसीलिए हमने आर्टिफ़िशियल फ़ेक लैशेज़ इन पर नहीं अप्लाई किया। लैशेज़ में आपको अप्लाई करना है मस्कारा, एंड मैं बता रही हूँ इतनी गंदी एंगल से लिया गया है इस वीडियो, क्योंकि आई मेकअप कुछ भी लाइक ऐसा लग रहा है कितना अजीब-सा आई मेकअप है। अदरवाइज़ जो हम फाइनल लुक दिए हैं ना, हमने फाइनल लुक भी शेयर किया हुआ है, उसे आप चेकआउट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि वो कैसा था। बट स्टिल मैं आपको आज ये भी बता रही हूँ इस वीडियो पे कि जब भी आप अपने पोर्टफोलियोज़ बना रहे हैं तो उसके लिए अगर आपके पास कोई अच्छा कैमरा पर्सन नहीं है तो आप ट्राइपॉड की मदद से ही अपने रिकॉर्डिंग कीजिए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये एंगल अगर आएगा ना तो देखने वाला समझेगा कि आई मेकअप कितना अजीब सा क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एंगल का ध्यान नहीं रखा गया, सिर्फ वीडियो मैंने बोला था लेना है तो लाइक सिर्फ वीडियो लगता है ले लिया गया है। नाउ यू कैन सी कि इनका अपर लिप्स बने हुआ है, उसकी वजह से कैसे मुँह इनके अपर लिप्स में जितने भी हेयर है वो विजिबल है। नाउ हमारा आई थिंक मैंने ना लास्ट की जो जितनी भी मेट फेस मेकअप का पार्ट है ना वो उसमें हम लाइव सेशन में शेयर किए थे और मैंने अभी उसे अनलिस्ट करके रखा हुआ है। सो आई होप कि इस वीडियो को अपलोड करने के टाइम पर मैं उसे लिस्ट कर दूँगी ताकि वो वाला भी आप पोर्शन देख सकें, ठीक है? नाउ यहाँ पर आपको लोअर लैशेज़ पे भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, लाइक स्मोकीनेस देने की कोशिश की। स्मोकी इन द सेंस ब्लैक काजल एंड ग्रीन जो हमने कलर लिया है शैडो का, उन दोनों को यूज़ किया मोजो के लिए, ठीक है? एंड इसका इनके फेस पे हेयर बहुत था एंड यू कैन सी हेयर वाले मेकअप कैसे दिखते हैं, ठीक है? और जो भी हम अपलोड करेंगे उसमें कोई फ़िल्टर्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। एंड सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है रिकॉर्डिंग करने में, कितनी अजीब तरीके से इस रिकॉर्डिंग को लिया गया है। एंड थैंक यू फॉर होल्डिंग योर पेशेंस गाइस कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो यहाँ पे हमने थोड़ी सी ना नोज़ की कॉन्टोरिंग करनी है क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं बहुत अमेजिंग है, बस नोज़ इनका थोड़ा सा हमें कॉन्टोर करना है और कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है, लाइक मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने जितनी भी टीम है उनके साथ बहुत ज़्यादा लाइक लिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड लिमिटेड ब्रशेज़ हम देते हैं, सो दैट कि जितने भी स्टूडेंट है बेसिक वाले ना वो समझे कि हम भी यहाँ पर लिमिटेड चीज़ों को ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है गाइस, पता है? बहुत मुश्किल होता है पैसे कमाना, लाइक बहुत मुश्किल। स्मार्टफ़ोन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईज़िली पैसे कमा सकते हो, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। अगर लोगों को लगता है ना कि हम यूट्यूब से वीडियोज़ अपलोड करते हैं, विल अर्न फ्रॉम यूट्यूब। आज मुझे इतना टाइम हो गया, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड यू कैन सी कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट ईज़ी, इसीलिए आप लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करो सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ मिले, आपके पास बैलेंस भी बचा रहे, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास कुछ बैलेंस रहे, ठीक है? एंड मैंने आई थिंक फेस मेकअप का मैंने बताया ना कि मैं लाइव उस टाइम पर गई थी, बट उस दिन भी लाइव का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आया था क्योंकि सावन का फर्स्ट डे था एंड आई थिंक पीपल आर जस्ट आउट, बहुत सारे लोग थे जो बाहर थे, इसीलिए लाइव सेशन में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। मैंने उसे अनलिस्ट किया हुआ है, वाइल अपलोडिंग दिस वीडियो ना मैं इसे अपलोड करूँगी, इफ़ आई विल गेट द अच्छा कमेंट ऑन दिस वीडियो तो फिर मैं उसे उस अकॉर्डिंग ही अनलिस्ट कर दूँगी, ठीक है? वो लाइव चल रहा था, आप ईज़िली देख सकते हैं पूरा मेकअप। देन यहाँ पर आपको हाइलाइटर एप्लीकेशन करना है और जो ब्रश अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना गाइस, बहुत क्यूट ब्रश लगता है मुझे, और जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना उसमें लाइक जितने भी मेकअप आइटम्स आते हैं उसमें एक फ़ैन ब्रश प्लस एक ब्लशर ब्रश इज़ माय फेवरेट, बहुत अच्छा लगता है ये 2 ब्रशेज़ को यूज़ करने पे, है ना? अब यहाँ पर आपका सारा काम हो चुका है, यू कैन सी द हेयर। सो इसीलिए क्लाइंट को बोला जाता है कि मैम अगर आप हेयर लेकर आएँगे तो मेकअप आपका ऐसा होगा। कई बार जब हम अच्छी लाइटिंग यूज़ करते हैं ना तो विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, बट मैं बिल्कुल भी लाइट एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करती हूँ, जो सीलिंग पे लाइट चल रही है वो चल रही है, उसके अलावा नथिंग एल्स, ठीक है?
सो मेरे घर के पास ना मंदिर है, तो हो सकता है बैकग्राउंड में आपको डमरू की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि शाम का वक्त है और उस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी से वॉइस ओवर कंप्लीट करूँ और मैं भी जाकर मंदिर पे दिया लगाऊँ। एंड यहाँ पर इनर जो हमारा कॉर्नर वाला एरिया होता है उसे टीयर डक्ट कहते हैं, ठीक है। टीयर डक्ट में अगर आपको चाहता है तो आप हाईलाइटिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। सी हाइलाइटिंग इज़ समथिंग ना जो आर्टिफिशियल लगने लगता है अगर आप ओवर करते हो। इसीलिए मैं ना अक्सर कहती हूँ कि हाइलाइटिंग एप्लीकेशन शुड बी मिनिमल, कम से कम रखिए, बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। और फोरहेड में मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ बहुत, लाइक बस हाँ ब्रश ऐसे लगा देते हैं ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ लगाया है, क्योंकि बाद में जब वो चीज़ें देखते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं कभी भी हाइलाइटिंग के लिए मैं फोरहेड पे तो बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ इग्नोर, क्योंकि हम मेकअप से फीचर्स एनहेंस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनका जो मेकअप है, इनका कलर मतलब कितना नॉर्मल मेकअप है, हेयर भी है, उसके बावजूद इनका मेकअप इज़ सो लाइक लाइट सा मेकअप है। आपको ब्लश अच्छे से दिख रहा होगा और हल्का सा हाइलाइटिंग दिख रहा होगा। आउटफिट ग्रीन है, इसलिए हमने ग्रीन एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन रखा है। सो यहाँ पे भी अभी आपको आई मेकअप नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत अजीब सा, क्योंकि कैमरा एंगल है, ठीक। और एज यू कैन सी इनके जो लिप्स वाला एरिया है वो थोड़ा सा ना लाइक अपलिफ्ट एरिया है ना। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने न्यूड शेड दिया है। अगर इस टाइप के फेसेस लाइक अपलिफ्टेड होते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना कि उनको किस तरीके से आप एक नॉर्मल है बहुत, लेकिन फिर भी अगर हम डार्क रेड देंगे ना तो थोड़ा सा वो उभड़ा हुआ लगेगा। आपको एलिगेंट मेकअप लुक देना है, तो एलिगेंट मेकअप के लिए जब भी इस टाइप के फीचर्स आते हैं ना, तो उसके लिए हम नॉर्मल अगर लिपस्टिक न्यूड लिपस्टिक देते हैं ना तो वो बहुत खिल के आता है, ठीक है। और अगर आपको रेड आपको देना है आपकी क्लाइंट को, तो हल्का सा रेड का मिक्सचर दे दीजिए न्यूड शेड में, बहुत हल्का सा, और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट। उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, है ना। सो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एट अ टाइम प्रोडक्ट नॉलेज बहुत होनी चाहिए, और प्रोडक्ट नॉलेज इज़ समथिंग जो आपके मेकअप को और भी अमेजिंग बनाता है। आपने स्किन, जैसे बहुत सारे मेकअप्स हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि मैम आपकी स्किन टाइप क्या है। अरे! स्किन टाइप तो मेकअप आर्टिस्ट को पता होगी ना, आप स्किन देखिए उनकी, आप टच कीजिए उनकी स्किन, आप उनकी स्किन में सीटीएम प्रोसेस करेंगे, तो आपको पता चलेगी कि उनकी स्किन टाइप क्या है। सो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड लिपस्टिक एप्लीकेशन इज़ अ प्रोसेस गाइस, कि जितना आप पेशेंसली अपना काम करते हो ना लिपस्टिक लगाने पे, उतना ही ज़्यादा एंड इफ़ेक्टिव वे में आपकी लिपस्टिक लगती है। एंड अगर एक बार लिपस्टिक फैलती है ना तो फिर आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बेटर क्या है कि आप आराम आराम से लिपस्टिक लगाइए, ठीक है। और मैं आपको फाइनल लुक भी इसका दिखाती हूँ अभी। सो वॉट एवर द कैमरा एंगल स्टार्टिंग में इनके मेकअप के टाइम पे, बट जब मैंने इनकी डांसिंग रिकॉर्डिंग की ना तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी के कमेंट का। उसके साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय एवरीवन।